नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जीके के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना और आप इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए आज हम सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, व्हेन वाज द मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश्ड? मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1528, 1521, 1530 और 1526। तो क्या होगा सही जवाब? मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था भारत में? सही जवाब होगा आपका डी वाला ऑप्शन, 1526 में मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। तो दूसरा सवाल है, बिटवीन होम वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत की प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच। बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में लड़ा गया था। बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और बिटवीन बाबर एंड द अफगान्स, और बाबर और अफगान के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और उस युद्ध में बाबर ने जीता था। ठीक है। तीसरा सवाल, व्हेन डिड द वॉर ऑफ खानुआ हैपन? खानुआ का युद्ध कब हुआ था? खानुआ का युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन है, 1526, 1527, 1528 और 1529। तो सही जवाब क्या होगा आपका? बी वाला ऑप्शन, 1527 में खानुआ का युद्ध हुआ था। आज का चौथा सवाल, बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ खानुआ फॉट? खानुआ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच। बिटवीन बाबर एंड द अफगान्स, बाबर और अफगान के बीच। बिटवीन बाबर एंड राणा संघ, और राणा संघ और बाबर के बीच। तो खानुआ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका सही जवाब डी वाला ऑप्शन, बाबर और राणा संघ के बीच खानुआ का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। आज का पांचवा सवाल, व्हेन डिड मुगल एम्परर बाबर डाइड? एम्परर बाबर डाइड, मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु कब हुई थी? आपका चार ऑप्शन है, 21 सितंबर 1532, 26 दिसंबर 1530, 12 नवंबर 1533 और 16 अगस्त 1535। तो सही जवाब क्या होगा? मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका बी वाला ऑप्शन, 26 दिसंबर 26 दिसंबर 1530। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर का डेथ हुआ था। तो छठा सवाल, व्हेन डिड द चौसा वॉर टेक प्लेस? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1530, 1535, 1538 और 1539। 1530, 1535, 1538 और 1539। तो व्हेन डिड द चौसा वॉर टेक प्लेस, या चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही जवाब 1539, डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आज का सातवां सवाल, व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दीघाटी टू टेक प्लेस? हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? अब हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1565, 1576, 1577 और 1580। तो हल्दीघाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था, बी वाला ऑप्शन। आठवां सवाल, व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1725, 1757, 1763 और 1776। इन चार में से कब कौन सा राइट आंसर होगा? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757, बी वाला ऑप्शन सही जवाब। नवा सवाल, व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुआ था? 1760, 1761, 1762 और 1763। इन चार में से कौन सा होगा? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध शुरू हुआ था। अब व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? बक्सर की युद्ध कब हुआ था? 1756,
1764, 1776 और 1781। तो इन चार में से कौन सा होगा? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका 1776 या 1776 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 11वां सवाल, हु वाज द ऑथर ऑफ हर्षचरित? हर्षचरित के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ हर्षचरित? हर्षचरित के लेखक कौन थे? चार ऑप्शन है, बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास और अमर सिंह। तो कौन है हर्षचरित के लेखक? तो आपका सही जवाब होगा बाणभट्ट, ए वाला ऑप्शन सही जवाब। अब 12वां सवाल, द नंबर ऑफ पुराणास आर? पुराणों की संख्या है, कितनी संख्या है? पुराण की कितनी संख्या है कुल मिलाकर? चार ऑप्शन है, 16, 18, 20 या 22। तो कितनी है पुराण की संख्या? कितने प्रकार के पुराण होते हैं पुराने? तो सही जवाब 18 होता है। 18 प्रकार के पुराने होते हैं, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अब 13वां सवाल, हु इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट इन इंडिया? हु इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट इन इंडिया? भारत में अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? भारत में अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? आपका ऑप्शन है सेबी, नाबार्ड, एसबीआई या आरबीआई। तो भारत में अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? तो सही जवाब क्या होगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 14वां सवाल, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर? हु एमंग द फॉलोइंग वाज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर? निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? आपका चार ऑप्शन है, बीरबल, राजा मानसिंह, तोदरमल और तानसेन। तो बीरबल, राजा मानसिंह, तोदरमल और तानसेन में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो सही जवाब क्या होगा? आपका सी वाला ऑप्शन, तोदरमल, ठीक है। अब 15वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्थ इंडियन डांस? निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? चार ऑप्शन कौन कौन सा है? कथक, मणिपुरी, कथकली या ओडिसी। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो चार ऑप्शन, कथक, मणिपुरी, कथकली या ओडिसी। तो सही जवाब क्या होगा? आपका कथक उत्तर भारतीय नृत्य है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला। तो सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। अब 17वां सवाल, मोहिनीअट्टम नृत्य डांस फॉर्म डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या ओडिशा। तो मोहिनीअट्टम नृत्य रूप किस राज्य में विकसित हुआ था? तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा, इनमें से सही जवाब आपका केरला में है, ठीक है। अब 18वां सवाल, भारतनाट्यम डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? भारतनाट्यम डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है, तमिलनाडु से है, केरला से है या ओडिशा से है? भारतनाट्यम का संबंध आपका तमिलनाडु राज्य से है, ठीक है। अब 19वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट इन विटामिन सी? निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी में सबसे समृद्ध है? मतलब इनमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो कौन है? ए पर एप्पल, बी पर अमला, सी पर कैरोट गाजर या डी पर आपका मैंगो आम। तो निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी के सबसे समृद्ध है? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन अमला, ठीक है। खट्टा चीज में विटामिन ज्यादा पाए जाते हैं, विटामिन सी पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप? निम्नलिखित में से जो एक वानर नहीं है। निम्नलिखित में से जो एक वानर नहीं है। गोरिल्ला, गिबन, ओरंगुटन और लंगूर।
गोरिल्ला, गिबन, ओरंगुटन और लंगूर। इन चारों में से आपका लंगूर बानर प्रजाति का नहीं है, ठीक है, यह बानर नहीं है। आपका 21वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। मतलब वो जल में क्या होता है या पानी में क्या होता है, घुल जाता है। तो कौन सा विटामिन पानी में घुल जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो आपका सही जवाब विटामिन सी पानी में घुल जाते हैं, इसलिए ये घुलनशील विटामिन है, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है। सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन सी। आपका 22वां सवाल, विच सब्सटेंस रिमेन डिजॉल्व इन टीयर। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आपके जो आंसू निकलते हैं तो उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो सही जवाब क्या होगा, चार ऑप्शन पहले देखते हैं क्या क्या है। कॉमन सॉल्ट माने साधारण नमक, स्टार्च, ग्लूकोज और प्रोटीन। तो आपके आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, कॉमन सॉल्ट, या साधारण नमक। अब 23वां सवाल, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू घी बाय। वनस्पति तेलों में को घी में परिवर्तित किया जाता है, किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। बाय हीट ट्रीटमेंट, बाय हाइड्रोजनेशन, बाय ऑक्सीजन और बाय थ्रू एंजाइम्स। तो सही जवाब क्या होगा, आपका बी वाला ऑप्शन, बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के तहत वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। 24वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय। एल्यूमिनियम, लीड, जिंक या स्टील। कौन सी एक मिश्र धातु है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो एल्यूमिनियम, लीड, जिंक और स्टील में से आपका डी वाला ऑप्शन, स्टील एक मिश्र धातु है, ठीक है। इन विच स्टेट इज टोबैको कल्टिवेटेड द मोस्ट। तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है। तंबाकू की खेती किस राज्य में किया जाता है। आपका 4 ऑप्शन है, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज्यादा तंबाकू खेती आपके सी वाला ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अब 26वां सवाल, द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है। अब बताइए, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है या उसका बाउंड्री है वो मैकमोहन लाइन। तो 4 ऑप्शन है, भूटान, बांग्लादेश, चाइना और नेपाल। तो मैकमोहन रेखा भारत को चाइना से अलग करती है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन, चीन या चाइना सही जवाब है। आपका 27वां सवाल, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। आपका 4 ऑप्शन है, गुलजरीलाल नंदा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफी अहमद किदवाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत का पहला कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। और आपका बी वाला ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति थे, ठीक है। 28वां सवाल, Who was the first country, which is the first country to adopt a national flag? Which is the first country to adopt a national flag? राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन है। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन है। 4 ऑप्शन है, उरुग्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और जापान। तो किस देश में पहले राष्ट्रीय झंडा को अपनाया था। तो आपका सही जवाब सी वाला ऑप्शन, डेनमार्क होगा। डेनमार्क ने पहले राष्ट्रीय झंडा को अपनाया था, ठीक है, विश्व में। अब 29वां सवाल, विच इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। विच इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन है। भारत, अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, यूएसए, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है आपका सी वाला ऑप्शन, चाइना या चीन। चीन में सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन किया जाता है, ठीक है।
अब आज का अंतिम सवाल, व्हेन वाज द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम? व्हेन वाज द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम? द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? आपका 4 ऑप्शन है, 1983, 1984, 1985 और 1986। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आप पहली बार सन 1985 में दिया गया था। अब इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करना ना भूलें। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।